महाश्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से भगवान विष्णु की जो स्तुति करते हुए कि वह उनका स्वरूप इस प्रकार का है, उनके हाथों में चक्र गदा पद्म इस प्रकार की चीजें आपने तस्वीर में देखा होगा ना प्रभु भी, कि वो क्षीर सागर समुद्र के अंदर जो है ना शेष नाग की सैया पर विराजमान है, लक्ष्मी जी माता जो उनके पैर दबा रही है, और इस प्रकार का जो उनका, क्योंकि जब इस प्रकार की चीजें आप सुनते हो ना, कथाएं क्या है, कथा हमें एक जो है ना संदेश देती है, हमें जो ज्ञान देती है कि भाई इस प्रकार से करने से हमें जीवन में इस चीज की प्राप्ति होगी। और कथा के सुनने से कोई लाभ नहीं हो, मतलब ये लाभ नहीं कि आप ये समझो कि आपने ये लाइनें सुन ली और अपने को धर्म मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। जी आप भागवत सुनो, कुछ भी सुनो, सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, उनको अपनाने से, उनको जीवन में उतारने से और उन बातों का अनुसरण करने से हमें उस चीज का लाभ प्राप्त होगा, नहीं कि उसको खाली स्वर्ण मात्र है। बहुत से लोग हैं, बहुत व्रत भी रखते हैं, भगवान की पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन कार्य उनके वही लड़ाई झगड़े बुरे कर्म है, तो फिर क्या फायदा है जी, फिर उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। यानी कि बदलने का नाम ही जीवन है, और इन कथाओं को सुनने का एक ही मात्र तात्पर्य है कि आप उनको सुन करके जीवन में बदलाव लाएं, है ना जी। तो इस प्रकार से भगवान की स्तुति। और दूसरी बात मेरा कहने का अर्थ ये था कि जब भी आप भगवान की किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं और जो स्वरूप उस देवता का है, वो स्वरूप आपके उस समय दिमाग में आना चाहिए। अब भगवान विष्णु का मैंने जो चीजें बताई, तो उसी समय आपके दिमाग में वो तस्वीर क्षीर सागर में लेते हुए भगवान विष्णु की आनी चाहिए थी, तो समझो आपकी वो कथा सफल है। क्योंकि उसका स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का जैसे हम नाम लेते हैं तो बंसी पकड़े हुए, है ना, मोर पंख लगा हुआ, इस प्रकार का जो उनका जो स्वरूप है वो हमारी नजर में, हमारी आंखों के सामने विराजमान हो जाना चाहिए। तभी उसके साथ साक्षात जो है ना उस भक्ति की, उस प्रार्थना की हमें जो है लाभ प्राप्त होता है। नारद जी से इस प्रकार की आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। टांट पे दर्द दियो ना। मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रियतम से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य का देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोग दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर के तेरे से कहता हूँ, सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह ध्यान विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही महासुख भोग कर मरने का प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने व्रत किया है और किसने व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय राम और बंधुओं के साथ होकर के पूजा करे, भक्ति भाव से सवाया देवे, नवे का फल। आप मत बोलो, आप कथा सुन करो। बच्चा है, कोई परेशानी होगी, कोई प्यास लग रही होगी, उसको पानी पिलाओ, है ना, भूख लग रही कुछ खिलाओ, लेकिन आप कथा पे ही ध्यान रखो, क्योंकि इसमें एक अच्छी बातें हैं। जैसे उनको आप ध्यान करेंगे तभी तो आपको पता लगे भाई क्या चीज़ हमने सुनी और क्या सीखा है। वो तो कुछ रोने गेहूं के भाव से साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके सवाई पर अर्पण कर देवे, बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे और भक्ति के साथ भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान को स्मरण कर समस्त समय व्यतीत करें। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सर्व उपाय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। देखो जी, अब इस व्रत का जो तरीका बता भाई, ये चीजें है ना, तो इसमें चून आटा सेक करके इसका कुछ विशेष प्रसाद होता है सत्यनारायण भगवान व्रत का, और केले का प्रसाद होता है। इस प्रकार से जो आप किसी भी दिन कर सकते हो। वैसे तो पूर्णिमा को ही जाकर लोग करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है, आप किसी भी दिन कर सकते हो। बैठ करके पूरे परिवार के साथ
कथा को स्मरण करें। और देखो कोई भी व्रत जब आप करते हैं, व्रत एक संकल्प होता है और उसका मतलब यही है कि उस दिन आप ज्यादा से ज्यादा उस देवता का नाम स्मरण करें। यानी कि अब आज जैसे आप सत्यनारायण भगवान कथा कर रहे हैं तो पूरे दिन आज जो है ना ज्यादा से ज्यादा सांसारिक कर्मों को बोल करके और आप भगवान का ध्यान करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ये भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंत्र है। सत्यनारायण भगवान का भी यही है, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भगवान इनका जो है ना, और सत्यनारायण भी वही है। तो इस प्रकार के इनके नाम का जप आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो दूसरा अध्याय तुलसी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उनके पास आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है। अब देखो इसमें कहा गया कि ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले, ऐसा नहीं, परमात्मा सभी से प्रेम करते हैं। अब ब्राह्मण का अर्थ ये है कि जो इंसान सात्विक है, अच्छे कर्म करता है, उसकी भक्ति करता है, उससे वो निश्चय ही प्रेम करते हैं। ठीक है जी। बाकी कुल है ब्राह्मण, वो भी अच्छा है। देखो उसमें भी पैदा होकर के जिस प्रकार गौ माता है वो कुछ भी खाती है, लेकिन वो गौ के कुल में उसका अपना सौभाग्य है कि वो गौ के कुल में उत्पन्न हुई, तो उसको हम माता ही कहेंगे। इसी प्रकार ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने पर भी देखो उनका फायदा तो है उसको, वो वरदान है। लेकिन यदि कर्म उसके बुरे हैं तो फिर परमात्मा उस पर क्या प्रश्न। कर्म भी सर्वश्रेष्ठ इंसान की होनी चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फलों को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठा, सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिसके बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। यह अति सत्य बात है कि किसी चीज का संकल्प जब हम लेते हैं ना, तो भगवान हमारा साथ देते हैं। ये पूरी कायनात हमारा साथ देने लग जाती है। जो प्रकृति है, जो परमात्मा, जो शक्ति है ना, वो पूर्ण रूपेण हमारा साथ देती है और उस कार्य को करने में हमें और वो सफल करने में भी जो हमारा सहयोग करती है। अब देखो उसने संकल्प किया कि भाई इस व्रत को मैं भी करूंगा। अब एक संकल्प मात्र करने से ही उस दिन उसके लकड़ियों के दाम भी उसको अधिक प्राप्त हुए। कई बार नहीं होता कि भाई कोई चीज हम अगर उसका व्यापार करते हैं तो उस दिन हमें अधिक फल प्राप्त होता है, तो वो एक संकल्प के निमित्त ही अच्छे कर्म का। भाई हम सोचते हैं कि देखो परमात्मा मैं ईमानदारी से इस कार्य को करूंगा तो उसका फल भी उस दिन ज्यादा प्राप्त होता है। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान की इस व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्र, मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुढ़ा आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख करके ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, शरणागत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा, इसी से श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों की दोगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर के पक्के केले की
फली, शक्कर, घी, दूध और दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर के अपने घर को गया। फिर उसने सब अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके वैकुंठ को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले ही समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, ये आप मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर आ गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया हुआ था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। तब तो उसने संकल्प लिया था कि भाई मेरे को संतान होगी तो करूंगा। अब उसने क्या कहा कि भाई विवाह होगा तब करूंगा। इस प्रकार से जीवन में हम भी बड़े संकल्पित हो जाते हैं। कई बार भावुक होकर के या कोई विशेष खुशी हमें प्राप्त होती है या कोई विशेष दुख होता है, तब हम संकल्प लेते हैं कि प्रभु आपका ये कार्य हम करेंगे, लेकिन समय आने पर उसको हम विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं। और वो बोलना हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप हो जाता है। बहुत से दुख है ना, उन संकल्पों के बदौलत ही हमारे जीवन में आते हैं। ये सत्य बात है। तो इस प्रकार से उसने कहा कि इसके विवाह के समय अपनी पत्नी को आश्वासन दे। वह नगर को गया। कलावती पितृ गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुला करके कहा कि पुत्री के वास्ते कोई श्लोक की वर देख करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर और देखभाल कर लड़की के वास्ते श्लोक के वणिक पुत्र को ले आया। उस श्लोक के लड़के को देख करके साधु ने अपने भाई बंधुओं से प्रसन्नचित होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय उस व्रत को करना भूल गया। तब से ही भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु मुनिया अपने जमाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर पहुंचा। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में जा पहुंचे और वहां व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्रता पूर्वक जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आते देख करके चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ दोनों ससुर जवाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर के बोले, ये दो चोर हम पकड़ करके लाए हैं, देख कर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन राजा ने छीन लिया। इसी श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा में भूख प्यास से अति हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण का भगवान का व्रत होते देखा। वहां उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई।
माता ने कलावती से कहा कि पुत्री दिन में कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है। कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन आदि की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जावे, और प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान ऐसे व्रत से संतुष्ट हो गए। भगवान स्वयं राजा चंद्रकेतु के सपन में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, दोनों बंदी वैसे प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन सुनाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सोपन सुनाया और दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभाव, भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनकी जितना धन लिया था उससे दोना धन दिलवा कर विदा किया। दोनों व्यक्ति अपने घर को चलते बोले श्री सत्यनारायण भगवान की।